नमस्कार दोस्तों, साल 2023 जब से चढ़ा है तब से केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी के लिए परेशानियों का सबब बन के आया है। पहले तो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हो गए और उन पर कार्रवाई भी हुई और उसी के तुरंत बाद अब केजरीवाल साहब पर भी उंगलियां उठने लगी है। तो क्या हुआ इस बार कि बीजेपी और अन्य पार्टियों ने केजरीवाल साहब पर सवाल उठाने लगे हैं और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल दोस्तों मामला है 45 करोड़ के ब्यूटिफिकेशन स्कैम का, जिसमें कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल रेजिडेंस को सुधारने में और उसके रेनोवेशन में लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। और इसी के बाद देश में एक नया बवाल हो गया है, क्योंकि खुद को एक आम आदमी कहने वाले सीएम अब शायद अपने बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला और क्या है उसके पीछे के लीगल फैक्ट्स, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर, चैनल का नाम है लीगल सोच। तो करते हुए संविधान को प्रणाम, आइए शुरू करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विशाल और भव्य बंगले का रेशमी पर्दा हटाएंगे। केजरीवाल ने सरकारी खजाने से लगभग 45 करोड़ रुपए का खर्चा करके अपने लिए ये शानदार बंगला बनवाया है। एक ही बार हस्ताक्षर किया था और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मैं शपथ लेता हूं, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। मैं शपथ लेता हूं, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। दोस्तों अक्सर ही सरकारी कामकाज और सरकारी पैसे को निजी इस्तेमाल में यूज करने वाले कई नेता और सरकारें गिरती नजर आई है, पर हमारे ऑनेस्टी के देवता केजरीवाल साहब पहली बार इस चक्कर में फंसे हैं, जहां वो अच्छे खासे अपने बंगले की मरम्मत करवाने चले थे, पर बीजेपी और अन्य कई पार्टियों ने उन पर फ्रॉड और करप्शन के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। वैसे तो हमारे देश में रोज कोई ना कोई सियासी घमासान छिड़ा रहता है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि केजरीवाल साहब पर 45 करोड़ जैसे बड़े स्कैम का आरोप लगा है। टीवी न्यूज चैनलों को भी अपनी टीआरपी अब मिलने लगी है और फिर दोबारा से केजरीवाल बनाम मोदी या केजरीवाल बनाम बीजेपी अक्सर ही ट्रेंड करता जा रहा है। दोस्तों मामला दरअसल ये था कि केजरीवाल साहब ने अपने बंगले पर 45 करोड़ रुपए का खर्च इसलिए दिखाया क्योंकि शायद उनका बंगला पुराने जमाने से स्थापित था और उसकी रेनोवेशन आज जरूरी थी। और उसी के बाद से ब्यूटिफिकेशन स्कैम नाम के बीजेपी के ट्रेंड ने दोबारा से देश में कब्जा कर लिया और उसी के बाद अब केजरीवाल साहब का ये बंगला अब बन गया है सजाए 45 करोड़ रुपए। दोस्तों केजरीवाल साहब का नाम आने की देर थी कि बीजेपी वाले भी कहां पीछे रहने वाले थे। उनके स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा, जो अक्सर ही केजरीवाल साहब के पीछे पड़े रहते हैं, उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया और केजरीवाल साहब पर सारा निशाना। उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल साहब तो मॉडर्न डे महाराजा है और कोई राजा भी उनके आगे आ जाए तो वो भी उनकी पसंद को देखकर झुक जाएगा। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल साहब के नए बंगले में एक पर्दा 8 लाख रुपए का है और उन्होंने ये भी बताया कि पहले वो दोहरी राजनीति करते थे और ये कहते थे कि मैं कभी सरकारी व्यवस्था को अपने निजी काम के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा और उन्होंने इस दोहरी राजनीति पर सवाल उठाए। दोस्तों संबित पात्रा जी ने यह भी बताया कि केजरीवाल साहब के आलिशान बंगले में एक करोड़ के मार्बल लगे हैं और जो वुडन दीवारें हैं वो लगभग 4 करोड़ रुपए की है। और इसी के साथ साथ उन्होंने केजरीवाल साहब की पुरानी स्पीच भी दोबारा से चला दी। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। मैं जनता का आदमी हूँ, आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अपने मुख्यमंत्री को दोस्तों केजरीवाल साहब के वादे तो सुनहरे थे, पर शायद उन्हें असलियत में लाने में वो नाकामयाब रहे। और अगर संबित पात्रा जी की बात सही है तो घर चाहे 4-5 कमरों का हो या फिर 15-20 कमरों का, उसमें केजरीवाल साहब ने सिर्फ रहना ही था, पर जनता के पैसों का दुरुपयोग शायद सही नहीं है। मैं तो अपनी राय बस यही रखूंगा। दोस्तों कई दिनों से अपने आपस में एक जैसे सुर मिलाने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस मामले में दोनों साथ नजर नहीं आए और कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल के इस मामलों पर उंगली उठाना शुरू कर दिया कि 45 करोड़ रुपए बंगले पर खर्च करना शायद वाजिब नहीं है।
कांग्रेस ने तो ये भी कह दिया कि हमने तो 10-12 लाख रुपए में बंगले की मरम्मत करवा ली थी। इसके बाद उनके स्पोक्सपर्सन अजय माकन जी ने भी ये बताया कि केजरीवाल साहब ने तो अपने टाइम पर यह बोला था कि वो सिक्योरिटी और लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लेंगे, पर 45 करोड़ का घर लेंगे, ये उन्होंने कभी नहीं बताया था। साथ ही साथ उन्होंने केजरीवाल साहब के ऊपर भी उंगली उठाई कि कोविड में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स को तरस रहे थे, वहां वो 45 करोड़ रुपए अपने बंगले पर खर्च कर रहे हैं, शायद ये सही नहीं है। और तो और दिल्ली में कई इलाकों में लोग आज भी झुग्गियों में रह रहे हैं और केजरीवाल साहब को 45 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, शायद ये बहुत दुख की बात है। इसी के बाद मामला गरमाता देख आम आदमी पार्टी ने भी अपना जवाब साझा किया और बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए और उन्होंने ये भी बताया कि अरविंद केजरीवाल का जो बंगला है वो पुराने जमाने का बना हुआ है और उसकी छत गिरने की वजह से ही उसका रेनोवेशन स्टार्ट किया गया। राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्पोक्सपर्सन रह चुके हैं, उन्होंने ये बताया कि अरविंद केजरीवाल का बंगला इसलिए रेनोवेशन में भेजा गया क्योंकि शायद अब उसे उस चीज की जरूरत थी। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि पीडब्ल्यूडी के ऑडिट के तहत ही उनका बंगला रेनोवेट करने के लिए भेजा गया था और उसका जो भी सरकारी खर्चा है वो अनुमानित पहले से हो चुका था। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाए कि बीजेपी सिर्फ मुद्दों से भटकाती है और अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, इसलिए आम आदमी पार्टी को भी रोकती है। पर दोस्तों मामला अब देश में गरमा चुका है और बवाल पैदा हो गया है, तो इसमें आपकी क्या राय है, आप मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों अंत में पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद बाल की बात तो यही निकल के आती है कि 45 करोड़ रुपए बंगले पर खर्च करना शायद केजरीवाल साहब को शोभा नहीं देता, क्योंकि वो भी ये कह के सत्ता में आए थे कि वो कभी सरकारी खर्चे को अपने निजी इस्तेमाल के लिए नहीं उपयोग करेंगे। साथ ही साथ जनता का पैसा जनता की भलाई में इस्तेमाल होना चाहिए और नेताओं के अपने निजी खर्च के लिए कभी भी नहीं। चाहे बंगला पुराना हो चुका हो और उसे रेनोवेशन की नीड हो, लेकिन उस पर 45 करोड़ रुपए खर्च करना शायद ठीक बात नहीं है। बस मैं तो अपनी इतनी सी बात कहकर मुंह बंद कर लूंगा, क्योंकि मामला बहुत संगीन होता जा रहा है और बाकी जैसा जो करेगा वो अपने आप भर लेगा। अंत में लीगल सोच की भी अपनी एक राय है जो हम हमेशा से रखते ही हैं, वो इस प्रकार है कि नेता का घर 45 करोड़ का और जनता बैठी है निरीहो, कि नेता का घर 45 करोड़ का और जनता बैठी है निरीहो। अगली बार सोच समझ के वोट करना, वरना तुम्हारा भी हो जाएगा दुरुपयोग, धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक लीगल सलाम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।